जय हिंद साथियों, मैं राजपाल प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स के अंदर एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो सभी एग्जामों को दृष्टिगत रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है आपका क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। देखो, क्षेत्रमिति जो होती है मेंसुरेशन, वो भी दो टाइप से होती है। एक होता है आपका 2D और एक होता है 3D, यानी कि एक तो होता है 2 डायमेंशियल द्विविमीय आकृतियां और एक होता है 3D 3 डायमेंशियली। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2D यानी कि द्विविमीय आकृति 2 डायमेंशियल। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर आपको दो ही विमाएं देखने को मिलेगी, एक तो होगी लेंथ और एक होगी ब्रीथ। तो जितनी भी यहाँ पर आपके सामने, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर। हमने जो सारी क्लास है वो टॉपिक वाइज बना रखी है ना। आज की जो पहली क्लास है वो आपकी है स्क्वायर से रिलेटेड, फिर आपकी रेक्टेंगल आएगी, इसके बाद आपका त्रिभुज आएगा, आगे चलता चला जाएगा। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, हाँ, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ग। ठीक है, वैसे तो आप लोग वर्ग के बारे में काफी कुछ जानते होंगे। देखें इधर, यहां पर आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है वर्ग का, है ना, और वर्ग के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये जो आपको आकृति यहां पर दिख रही है, ये आकृति है आपकी वर्ग की। किसकी है? वर्ग की। और ये जो बीच में मैं आप लोगों के सामने लाइन खींच रहा हूं, ये विकर्ण है, डायगोनल। तो वर्गाकार आकृति की अगर आप लोगों के सामने बात करूं मैं, तो एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, यानी सभी ओर से जो ये आपकी आकृति होगी ये इक्वल रहेगी। लेंथ और ब्रीथ दोनों आपस में होगी इक्वल। और यहाँ लिख भी रखी, देखो ये लेंथ और ये जो ब्रीथ है आपकी दोनों एक जैसी है, मतलब बराबर है। तो वर्गाकार आकृति की हम बात करें तो ऐसी आकृति जिसकी सभी विमाएं बराबर हो। और देखो, आपको पता है दो ही विमा है, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। लेंथ भी दो बार दिख रही है और ब्रीथ भी दो बार दिख रही है। ठीक है, चलिए, इसमें लिखा है वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। मैंने आपसे अभी कहा ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ये देख रहे हैं आपको साइड, ये सभी की सभी जो साइड है आपकी, ये रहती है इक्वल। क्या रहती है? इक्वल। आगे लिखा है चारों कोण समकोण होते हैं, यानी कि ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे हैं राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। तो याद रखिएगा, वर्ग के जो चारों कोण होते हैं वो सबके सब होते हैं 90 डिग्री, यानी कि समकोण होते हैं। ठीक है, अगला है वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं। तो आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि वर्ग की जब दोनों भुजाएं या सभी की सभी भुजाएं बराबर है तो इसके डायगोनल भी बराबर ही होंगे। ये जो विकर्ण आपको दिख रहे हैं ये है बराबर, क्या है? इक्वल। अगला लिखा है दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब है बोथ द डायगोनल्स बिसेक्ट ईच और अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि यहां पर जो समद्विभाजक करते हैं ना, ये है 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यानी ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां क्रॉस करते हैं वो 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। चलिए बढ़ाते हैं आगे। हाँ, सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी यहां पर। सबसे पहले आपके सामने लिखा है, देखो जो वर्ग होता है उसमें दो चीजें मैटर करती है। सबसे मेन चीज होती है, एक तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एक होता है वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं विकर्ण यानी कि डायगोनल। तो यहाँ पर तीन चीजों को देखना होगा और इन तीन चीजों को देखकर ही हम सभी क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले लिखा है आपके सामने वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या लिखा है? भुजा मल्टीप्लाई भुजा। इसका मतलब यह है आपके सामने कि जब हम किसी भी आकृति का एरिया निकालते हैं ना, तो हम लोग लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये लोग हम लिखते हैं। ठीक है, यहां लंबाई भी आपके सामने ए है, चौड़ाई भी आपके सामने ए है, या मैं ये कह सकता हूं आपके सामने कि यहां पर जो ये भुजा है, साइड क्या है? भुजा, और चारों भुजा है ना। तो यहां पर लंबाई भी आपकी भुजा ही है, चौड़ाई भी भुजा है, यानी कि दोनों एक ही है कुल मिलाकर। इसलिए मैंने यहां पर लिख रखा है ए आपके सामने। मैंने यहां पर भुजा आपके सामने लेट की है ए, इसलिए यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल आ चुका आपके सामने ए का स्क्वायर, या इसे ही हम लिख सकते हैं भुजा की घात 2। क्या लिख सकते हैं? भुजा की घात 2। तो याद रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और यहां पर भुजा मैंने आपके सामने लिख रखी है ए, इसलिए मैंने लिख रखा है ए का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने आ रहा है यहां पर वर्ग का परिमाप। क्या लिखा है आपके सामने? वर्ग का परिमाप या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो लिखा है 4 मल्टीप्लाई भुजा। इसका मतलब यह है, ये 4 इसलिए लगाया गया है क्योंकि देखो यहां पर भी ये भी भुजा
ये भी भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा। परिमाप का मतलब होता है, जैसे आप लोग एक सोच लीजिए कि मान लीजिए आप खेत पर जा रहे हो, मान लो कोई सी फील्ड है, जब हम पेरीमीटर या परिमाप की बात करते हैं तो उसकी चारों भुजाओं की मपती करते हैं, ऐसे मापते हैं उससे, तो कुल मिलाकर a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये आ जाएगा 4a। ये लिखा मैंने आपके सामने 4a, और आपको पता है कि ये जो a है ये क्या है, भुजा है। क्या है, भुजा है। अगला, वर्ग का विकर्ण या डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण लिखा है भुजा कर्णी 2 या a√2। अब आप लोग यहां से सोच सकते हैं कि जो ये विकर्ण है ये कैसे बना होगा, ठीक है, मैं समझाता हूं आपको। यहां से यहां तक एक डायगोनल खींच दीजिए आप लोग, ये वाला कोई सा भी एक त्रिभुज आपका, ये वाला त्रिभुज, इसको आप ले लीजिए। यहां पर बनने वाला जो एंगल है आप लोगों का वो है 90 डिग्री। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और आप लोगों को पता होगा कि 90 डिग्री का कोण जब भी किसी भी त्रिभुज के अंदर बनता है तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय काम करती है, पीजीटी थ्योरम है। ये जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा कर्ण, हाइपोटेनिस, या आप लोगों का हो जाएगा लंब, परपेंडिकुलर, और यह आप लोगों का हो जाएगा यहां से आधार, जिसे हम लोग कहते हैं बेस। पाइथागोरस प्रमेय कहती है, क्या कहती है, हाइपोटेनिस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के आपस में होता है इक्वल। यहां से मुझे हाइपोटेनिस, ये कर्ण, कर्ण का मतलब ही क्या है, विकर्ण यानी डायगोनल, ये बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको, a√2 कैसे बना है, ठीक है। देखें यहां से हाइपोटेनिस आप लोगों को निकालना है। परपेंडिकुलर की बात करें तो ये भी a है, इसलिए आप लोग लिखेंगे a का स्क्वायर। बेस की बात करें तो ये भी a है, तो इसे भी लिखेंगे a का स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो h का स्क्वायर बराबर होगा 2a का स्क्वायर। मैं यहां से कहूंगा, समझिएगा मेरी बात को, इधर स्क्वायर है, इस सामने वाले नंबर को हम रखते हैं रूट के अंदर, क्योंकि मुझे h स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ h चाहिए। h की वैल्यू यहां लिख रहा हूं, h की वैल्यू आप लोगों को निकालना है तो सामने वाले नंबर चली जाएगी रूट के अंदर। अब आप लोगों को पता है यहां से निकल रहा है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, ये जो a है ये है 2 टाइम, इसलिए a बाहर आ जाएगा, 2 नहीं निकलेगा इसलिए अंदर ही रह जाएगा। तो ये आपके सामने आया है a कर्णी 2, और ये a√2 जो है वही है विकर्ण डायगोनल। क्या है, डायगोनल। तो मैंने यहां पर आपको समझा दिया कि जो आपका विकर्ण है वो कुछ इस प्रकार बनता है। हम डायरेक्टली याद रखेंगे कि वर्ग का विकर्ण आता है तो हम तुरंत लिखेंगे भुजा कर्णी 2। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोगों के सामने आ रहा है प्रश्न वर्ग से रिलेटेड। मैंने आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा बेसिक बता दिया वर्ग के बारे में। आप इन क्वेश्चनों को एक बार सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद में बुक के अंदर जो भी प्रश्न आपके होंगे वो आसानी से आप लोग सॉल्व कर देंगे। मैंने लगभग सभी टाइप के प्रश्न इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, जिनकी मैं प्रैक्टिस अच्छे से आपको करवा दूंगा। इसके बाद में आप बुक से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न, और इसके लिए मैंने डायग्राम भी यहां पर बना रखा है ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। लिखा है, प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यह कितना होगा। द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 45 मीटर्स, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द फील्ड। यानी हमें एक खेत दे दिया गया है और जो फील्ड है वो भी वर्गाकार आकृति की है। अब आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर जो आपकी लेंथ या ब्रिज जो भी है ये भी 45, ये भी 45। अब आप लोगों से यहां कहां है, निकालना है क्षेत्रफल। और मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि अगर मुझे निकालना हो क्षेत्रफल तो हम लोग लिखते हैं भुजा की घात 2। क्या लिखते हैं, भुजा की घात 2, या और करके हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर। भुजा कितनी है, 45 का स्क्वायर निकालेंगे। 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो जब यूनिट, या तो आप लोग 45 का वर्ग आप लोगों को याद होना चाहिए, या 45 का आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये भी नहीं चाहते तो आप लोगों ने अगर स्क्वायर निकालना सीखा हो या आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो हमारे पिछले जो वीडियो है स्क्वायर निकालने की, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, उससे आप स्क्वायर निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब यूनिट डिजिट 5 होता है तो सीधा सीधा 5 का स्क्वायर लिख देते हैं 25, और ये जो आगे दिया गया नंबर है इसमें गुणा करते हैं इससे आगे आने वाले से। तो 4 से पहले आगे कौन आएगा, 5, और 4 पंजे 20। याद ये रखिएगा कि बच्चे यहां तक आंसर निकाल लेते हैं, दिक्कत आती है पूरी मेंसुरेशन के अंदर यूनिट की। किसकी, क्षेत्र, यानी कि मीटर दिया है तो मीटर के लिए यूनिट क्या लगाएं, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर के लिए यूनिट क्या लगाएं। तो जब भी आप लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो आप लोगों ने सीखा होगा लेंथ इनटू ब्रीथ, तो हम लोग संख्याओं का मल्टीप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन यहां पर कभी भी आप लोग ऐसा नहीं लिखोगे बेटा 45 मीटर मल्टीप्लाई में
45 मीटर। मीटर ही दिया है आप लोगों को, बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं लिखते हम लोग, लिखते हैं 45 मल्टीप्लाई में 45 और यहां पर मल्टीप्लाई करते तो 2025 आ जाता। लेकिन आप लोग ये कैसे भूल सकते हैं कि यहां भी मीटर है, यहां भी मीटर है, मीटर की घात 1 मीटर की घात 1, और किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल होता है तो दोनों संख्याओं का पावर का 8 होता है, तो आपकी पावर 1 और 1 हो जाती है 2, तो ये हो जाती है मीटर की घात 2। या आप नॉर्मल भी ये याद रख सकते हैं कि जब भी हम वर्ग पढ़ते हैं, वर्ग का मतलब है जब भी क्षेत्रफल की बात होती है, तो क्षेत्रफल में सिर्फ 2 ही विमा होती है, दोनों विमाओं का आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा स्क्वायर लगता है। जब हम आयतन की बात करेंगे, वॉल्यूम की, तो वहां 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 3 लग जाती है। ठीक है, तो यहां पर आ जाता मीटर की घात 2। अब यहां मीटर की घात 2 तो दिया नहीं था, इसलिए आप लगाते वर्ग मीटर, इसलिए आपका आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, और फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, है ना। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किसी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 256 वर्ग मीटर, और उसके विकर्ण की माप आप लोग ज्ञात कीजिए। मैं एक चीज और आप लोगों को यहां से क्लियर कर देता हूं कि जो भी आप लोगों को दिया जाए, क्षेत्रफल अगर दिया जाए तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के फॉर्मूले के बराबर रखना है, विकर्ण दिया जाता है डायगोनल तो डायगोनल के इक्वल रखना है, और पेरीमीटर अगर आपको दिया जाता है तो पेरीमीटर को पेरीमीटर के फॉर्मूले के बराबर रखना है। अब यहां दिया है क्षेत्रफल, आप लोगों को पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, और ये दिया है आप लोगों को 256। मुझे आप यहां से बताइएगा, एक साइड स्क्वायर है, इधर स्क्वायर नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा, ये सामने वाली जो नंबर है ये चली जाएगी रूट के अंदर, 256। अब आप समझ गए होंगे यहां से कि जो ये 256 होता है ये वर्गमूल होता है 16 का। किसका? 16 का। और ये आप लोगों की यहां से भुजा आ चुकी है। लेकिन आप लोग यहां से समझें कि हमें डायगोनल बताना है। क्या बताना है? डायगोनल, विकर्ण, ना कि भुजा। और विकर्ण के लिए हम लोग लिखते हैं भुजा करनी 2। अब आपकी भुजा आ चुकी थी 16 और ये आ जाता √2। दिया क्या था आप लोगों को? मीटर दे रखा था। तो जब भी हम लोग भुजाई लिखते हैं, विकर्ण लिखते हैं, तो सिर्फ एक ही यूनिट लगाते हैं जो दी है, तो ये लगा देता आप मीटर। तो आपका ऑप्शन हो जाता 16 करनी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसे पढ़िए आप लोग और जल्द से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हाँ, इस बार है वर्ग की भुजा 3 करनी 2 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई होगी, या विकर्ण की लंबाई क्या होगी? मैंने आपको अभी समझाया कि ये जो a है ना, ये इसकी वैल्यू आप लोगों के सामने आ चुकी है 3√2 सेंटीमीटर। आप लोगों को क्या चाहिए? विकर्ण, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है बेटा a√2। a की वैल्यू है 3√2 और यहां से ये है आपके सामने √2। अब मैं आपसे यहां कहना चाहता हूं कि इसके आगे अगर कुछ नहीं तो 1 ही है। 3 का अगर आप 1 में करते हैं तो 3 ही आएगा, लेकिन आप जब भी रूट का रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी नंबर से बाहर ही आती है। क्या आती है? बाहर। पर बाहर कैसे आएगी? यहां वाली पावर और यहां वाली पावर सेम होना चाहिए। अगर यहां कुछ नहीं लिखा होता है तो हमेशा 2 लिखा रहता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होता तो आता 2, 3 दूना 6, वो भी सेंटीमीटर। तो यहां से आप मीटर है शायद या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आप लोगों का वो आ जाता 6 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर यूनिट की थोड़ी सी दिक्कत है, यहां पर लिखा है 6 मीटर, तो आपका राइट आंसर हो जाता 6 सेंटीमीटर। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। अगला आपके सामने, हाँ, क्वेश्चन को देखें आप लोग और इसका आंसर दें जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? ये क्वेश्चन अगर आप लोग यहां पर समझ लिए तो आप समझाइएगा कि किसी भी एग्जाम के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, आप बिल्कुल बिना कुछ किए सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिएगा, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो भुजा है वो कितने गुना हो जाए? 2 गुना हो जाए। हमारी जो भुजा है अभी यहां पर वो है a, ये जो a है ये रिप्लेस हो जाए 2a में, यही चाहता है ये। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब हमारी भुजा a रहती है तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा की घात 2। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो भुजा है वो हो जाए 2 गुना।
क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और यह आ जाएगा a का स्क्वायर। मैं यहां से जो समझाने वाला हूं उस पर फोकस कीजिएगा, a स्क्वायर और यहां भी a स्क्वायर। इससे यह पता चला कि जो भुजा थी बेटा वो अगर आपने 2 गुना की थी तो क्षेत्रफल हो गया 4 गुना। तो 4 गुना से आप लोग समझ गए होंगे कि सीधा सीधा स्क्वायर हुआ है। क्या हुआ है? स्क्वायर हुआ है। तो यहां से राइट आंसर आ जाता 4 टाइम्स। क्या आ जाता? 4 टाइम्स आ जाता। मैं आपसे ये कहूं कि भुजा को मैंने कर दिया 3 गुना, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि मैंने अगर भुजा को किया ना 3 गुना तो क्षेत्रफल हो जाता 9 गुना। मैं भुजा को अगर करूं 4 गुना तो क्षेत्रफल होता 16 गुना। भुजा अगर 5 गुना होती तो आपका होता 25 गुना। अगर भुजा 6 गुना होती तो आपका क्षेत्रफल होता 36 गुना। इसी प्रकार आप आगे करते जा सकते हैं। तो सीधा सीधा सिंपल सा आप समझ जाएंगे कि भुजा को जितना भी करते हैं तो ये फॉर्मूले से ही पता चलता है कि सीधा आपने स्क्वायर किया था तो यहां 2 था, ये 2 गुना, 2 गुना करने से क्षेत्रफल हो गया 4 गुना। तो राइट आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है जो मैंने आपको अभी समझाया है। मैंने क्या समझाया आप लोगों को? अब हमारी वर्ग की जो भुजा है वो हो रही है 3 गुना, यानी हो रही है ट्रिपलेट हो रही है। तो आपका क्षेत्रफल कितने गुना? मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर आपकी भुजा को आप कर देंगे 3 टाइम, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आप लोग 3a का स्क्वायर तो यह आ जाएगा 9a का स्क्वायर। तो आप समझ गए कि जब भुजा को आप लोग 3 गुना करते हो तो क्षेत्रफल आपका 9 गुना हो जाएगा। तो यहां से आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 टाइम्स इज अ करेक्ट आंसर, 9 गुना हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो यहां पर लिखा है आपके सामने। क्या लिखा है? भुजा के बारे में आपको मैंने अभी सिखाया है। ये चाहता है कि भुजा को आप लोग कर दो 4 गुना तो क्षेत्रफल कितने गुना? तो आप सीधा सा इसका आंसर दे सकते हो, कितना आ जाएगा? 16 गुना। अभी सिखाया आप लोगों को मैंने, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 टाइम्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का आप लोग। आगे हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीन पर लिखा है आपके सामने, पढ़े इस क्वेश्चन को आप लोग। यदि किसी वर्ग की भुजा को आधी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? समझिएगा बात को। अगर आपकी भुजा रहती a, आप क्षेत्रफल निकालते हो तो आपका होता है a का स्क्वायर। अब मैं चाहता हूं कि भुजा मेरी हो जाए आधी, ऐसी, ये आ गई हाफ। अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो मैं यहां पर करूंगा इसका स्क्वायर, है ना। तो ये तो हो जाएगा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। इसे मैं जमा कर लिख सकता हूं 1/4 और ये लिख दिया मैंने a का स्क्वायर। इससे आप लोग ये समझ जाएंगे कि a का स्क्वायर यहां भी आ गया और पहले यहां भी था, लेकिन फर्क आया कि आपने भुजा को किया आधा तो क्षेत्रफल हो चुका है 1/4। हिंदी में नहीं लिखा, नहीं तो हिंदी में बहुत अच्छे से लिखा आता है कि वर्ग की भुजा को अगर आधा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना? तो हिंदी में लिखा रहता है 1/4, आधा, 1/3, 2/3, लेकिन आपके लिए उसने नॉर्मल लिख रखा है 1/4, यानी आप कहेंगे 1/4 गुना हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखा है, इसको आप लोग समझेंगे और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देखें। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? बेटा सिंपल सा, विकर्ण होता है ये होता है, इसको आप करना चाहते हैं 2 गुना। ऐसा लिख देता हूं मैं आपके सामने, इसको आप करना चाहते हैं 2 गुना। आप समझे जब ये इस प्रकार होता है, समझिएगा बात को, तो एक ये भी होता है कि जब आपको डायरेक्टली विकर्ण दिया जाता है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो निकालते हैं इसे 1/2 और यहां पे सीधा निकालते हैं विकर्ण का स्क्वायर। ये निकालने का फॉर्मूला है इस प्रकार, 1/2 a का स्क्वायर और √2 का आता 2, ये कैंसिल हो जाता है तो यहां से सिंपल सा आ जाता है आपका a का स्क्वायर। अब आप लोग इसको कर रहे हो क्या? 2 गुना ये कर दिया। क्षेत्रफल निकालते हैं आप लोग तो ऐसे ही करते हैं, 2a√2, इसका निकालते हैं होल स्क्वायर। 1/2, 2 का स्क्वायर 4, ये लिखते a का स्क्वायर और ये लिखते आप यहां पर √2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 4a का स्क्वायर। तो यहां से फिर आप लोग समझ गए कि विकर्ण में भी कुछ भी परिवर्तन आप लोग करते हैं तो आपका आंसर आ गया
4 गुना। तो बेटा आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी यहां से कि वर्ग की भुजा में परिवर्तन करो चाहे वर्ग के विकर्ण में परिवर्तन करो, आंसर वही आएगा जो वर्ग की भुजा में परिवर्तन करने पर आता है। वर्ग की भुजा को आप लोग 2 गुना कर रहे थे तो आपका क्षेत्रफल 4 गुना हो रहा था, तो यहां आप विकर्ण को कर रहे हो तो भी आंसर आएगा 4 गुना, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। हाँ, आज का आप अगर क्वेश्चन सीख जाते हैं बेटा तो आपको वर्ग से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन पढ़े आप लोग। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 9:1, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? यानी 2 वर्ग हैं, एक वर्ग तो यहां बना है, सेकेंड वाला मैं आपके सामने यहां बना देता हूं। अब 2 वर्ग आपके सामने बने हैं तो मुझे दोनों की जो भुजाएं हैं वो अलग अलग रखनी पड़ेगी। मैं मान लेता हूं कि इसकी है A1 और इसकी है A2। सिर्फ बेटा एक बार आप समझ जाओ, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। क्षेत्रफल आपको दे रखा है, अगर मैं आपके सामने इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात बनाऊं, किसका बनाऊं? क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हम यहां से कहेंगे पहले वाले की भुजा है A1 तो A1 का स्क्वायर, दूसरे वाले की है तो A2 का स्क्वायर। बेटा यही होगा। जब आप लोग भुजा का स्क्वायर बनाते हैं तो कुछ भी नहीं करते हैं, क्षेत्रफल से जब भुजा बनाते हैं तो आप सिंपल सा इसका निकालते हैं वर्गमूल। क्या निकालते हैं? वर्गमूल। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात था आपके सामने 9:1, क्या था ये, तो सीधा निकालते इसका आप लोग वर्गमूल। क्या निकालते हैं? वर्गमूल। यह आ जाता 3:1। अब ये 3:1 जो एक आया है यह आपका आ जा गया है भुजाओं का अनुपात। किसका आ गया है? भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात, तो आपका भुजाओं का अनुपात आ गया सिंपल सा 3:1। यहां पर मैंने आपको सिखाया है कि क्षेत्रफलों का अनुपात कुछ इस प्रकार बनता, लेकिन उसने दे रखा है क्षेत्रफलों का अनुपात पहले से ही। अब आपको निकालना है भुजाओं का अनुपात, तो आप सीधा सीधा निकालेंगे वर्गमूल, तो आपकी भुजाओं का अनुपात आ जाता 3:1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों का दिया जाता भुजाओं का अनुपात 3:1 और क्षेत्रफल का निकालना होता तो आप सीधा सीधा इसका स्क्वायर करते ऐसे, तो 3 का वर्ग आ जाता 9, 1 का वर्ग आ जाता, तो ये आपका आ जाता इनके क्षेत्रफल का अनुपात 9:1। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। अगला देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो दिखा है, उसको आप पढ़ें और इसका आंसर बताएं। अब यहां किसी फॉर्मूले को लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझा दिया। क्षेत्रफल का अनुपात आप लोगों को दे रखा है, किसका? क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का आप लोगों के सामने अनुपात है 25:64। आप लोगों को बनाना है भुजाओं का अनुपात, तो सिंपल सा इसका निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो यह आ जाता 5, यह आ जाता 8। तो आप कह सकते हैं कि दोनों वर्गों की भुजाओं का जो अनुपात है वो 5:8 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं सेम उसी से रिलेटेड है। क्या दे रखा आपको? क्षेत्रफल का अनुपात है 81:100। अब क्षेत्रफल का अनुपात है 81:100, तो भुजाओं का अनुपात तो बन जाता 9:10। पर आप लोगों से पूछा है परिमाप का अनुपात, पेरीमीटर का अनुपात। जब आप परिमाप का अनुपात निकालेंगे तो पहले वाले की जो भुजा A1 है तो आएगा 4A1, दूसरे का आएगा 4A2। लेकिन बेटा आप लोग जानते हैं कि दोनों के 4 कट ही जाएंगे ऐसे, तो बचेगा A1 और A2, तो यहां से बन जाएगा 9:10। तो मैं आपको यहां से समझाना चाह रहा हूं कि जो भुजाओं का अनुपात होगा वही का वही परिमाप का अनुपात होगा, जो परिमाप का अनुपात होगा वही भुजा का अनुपात होगा। तो यहां से राइट आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला